सिद्धू मूसेवाला पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री का वह सिंगर जिसने अपनी आवाज़ और दमदार लिरिक्स की बदौलत बहुत ही कम समय में भारत ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी नाम कमाया। अपार पैसा और नाम के साथ साथ सिद्धू के साथ कुछ विवाद भी जुड़े, साथ ही साथ उनके दुश्मन भी तैयार होते गए। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिद्धू के बचपन से लेकर करियर तक की कहानी, पैसा और शोहरत से लेकर उनसे जुड़े विवादों की कहानी, राजनीति में आने से लेकर 29 मई तक की जिस दिन उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला का असल नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू। उनका जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। सिद्धू के पिता का नाम बलकौर सिंह और माता का नाम चरण कौर सिद्धू हैं। शुभदीप को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अभिनय और गाना गाने का शौक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा SVM कॉलेज मानसा से पूरी की। इस दौरान भी वह हर सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया करते थे, जिससे उनका यह शौक अब परवान चढ़ने लगा था। मगर शुभदीप के परिवार वाले ये चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अब सिद्धू ने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली। इसके बाद वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का सपना संजोकर गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना चल दिया। वहाँ भी पढ़ाई के साथ साथ अपने सिंगिंग के शौक को बरकरार रखा। उन्होंने फ्रेशर पार्टी से लेकर कॉलेज में होने वाले हर कार्यक्रम में अपनी गायकी का जलवा दिखाया। सिद्धू की बेहतरीन गायकी और पंजाबी गानों को सुनकर अक्सर उनके साथ के विद्यार्थी और कभी कभी तो उनके कॉलेज के टीचर भी उनकी प्रशंसा करते थे। कुछ इस तरह शुभदीप ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई और बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरी की। अलबत्ता इस सब के बीच कुछ ऐसा हुआ जब सिद्धू अपने इस सपने को लेकर सेटबैक पर आ खड़ा हुआ, और ऐसा ही धक्का सन 2015 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही सिद्धू को लगा था। बात दरअसल यह है कि अक्सर जब कभी सिद्धू गाना गाया करता था तो उसके मन में ये इच्छा थी कि एक दिन अपने गाने को किसी बढ़िया स्टूडियो में रिकॉर्ड करे, उस पर किसी अच्छी कंपनी का लेबल लगे। और अपनी इसी दिली इच्छा को पूरा करने के वास्ते अब सिद्धू कुछ बड़ा करने की ठान लेता है, जिसके लिए सबसे पहले तो वो कुछ नामी सॉन्ग राइटर्स यानी गाना लिखने वालों को अप्रोच करता है। कुछ तो सिद्धू के साथ काम करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं, तो कुछ जानबूझकर ज़्यादा पैसे की मांग करते हैं जो सिद्धू नहीं दे पाता। फौरी तौर पर उसका गाना गाना और स्टार बनने का सपना धूमिल सा होता नजर आ रहा था। मगर अचानक एक दिन जब इस तरह सिद्धू थक हार कर बैठ जाता है तो सिद्धू को पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार का फ़ोन आता है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें अपना गीत देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तुम कल ही मेरे गांव आकर लिरिक्स ले जाओ। यह बात सुन सिद्धू की खुशी का ठिकाना ना था। उस रात सिद्धू को नींद नहीं आई, और आती भी कहाँ से। सिद्धू अपनी ज़िंदगी का एक सपना पूरा करने जा रहा था, एक स्टार बनने का सपना। और इसी सपने को आंखों में सजाए मूसेवाला अगले दिन उस गीतकार के घर पहुंचता है। जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है तो पता चलता है कि गीतकार वहाँ है ही नहीं। गीतकार को फ़ोन करता है और जवाब मिलता है कि तुम कल आना। और उस दिन सिद्धू अपने टूटे हौसले के साथ वापस अपने कॉलेज के हॉस्टल में आ जाता है। इस धोखे ने सिद्धू के भीतर एक चिंगारी भड़का दी। अब सिद्धू आसानी से हार मानने वालों में न था। उसने इसी दिन गीत खुद लिखने का फैसला किया। इसके बाद यहाँ से सिद्धू का जीवन एक नया मोड़ लेता है और अब सिद्धू खुद के गाने लिखने में मशगूल हो गए। शुरुआती दौर में इन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर ये डटे रहे। एक वक्त आया जब इन्होंने लाइसेंस नाम के एक सॉन्ग को लिखा। उसके लिरिक्स निंजा ने एक्सेप्ट कर लिए और ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ। और इसी सिद्धू ने इंडस्ट्री में नाम और पहचान दोनों ही पाई। शुभदीप नाम कूल और हिप हॉप आर्टिस्ट जैसा साउंड नहीं कर रहा था, इसलिए शुभदीप ने अपने नाम के साथ गांव का नाम जोड़ लिया। अब वो बन गए सिद्धू मूसेवाला। इसके बाद उन्होंने रेंज रोवर, दुनिया, डार्क लव, टोचन, इट्स ऑल अबाउट यू जैसे लोकप्रिय पंजाबी गाने जारी किए। इसके बाद तो क्या, सिद्धू ने पीछे मुड़कर कभी न देखा। वो एक के बाद एक गाने बनाते गए। अगस्त 2017 में सिद्धू का नया गाना सो हाई रिलीज हुआ। ये गाना हिट साबित हुआ। 2018 में सिद्धू ने अपना पहला एल्बम रिलीज किया। PB11 नाम से इस एल्बम में कुल 13 गाने थे। इसमें से जट दा मुकाबला, दाऊद, बैड फैला जैसे गाने खूब पसंद किए गए। मगर एक तबके को सिद्धू तभी से खटकने लगे थे। लोगों ने कहा जट दा मुकाबला जैसे गाने कास्टिज्म को प्रमोट करने वाले हैं। इस तरह के गाने यूथ को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे। विवादित गाना जट दा मुकाबला UK एशियन म्यूजिक चार्ट में 11वें नंबर पर पहुंच गया। एल्बम के खिलाफ नेगेटिविटी उसकी सफलता में मददगार साबित हुई। इसके बाद सिद्धू ने 47 नाम का गाना बनाया। इस गाने में सिद्धू ने मिस्ट और स्टेफलन डॉन जैसे ब्रिटिश आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेट किया। ये गाना दुनिया भर में खूब पॉपुलर हुआ।
2020 में ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने मूसेवाला को 50 न्यू आर्टिस्ट की लिस्ट में शामिल किया। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए बड़ी बिग डील होती थी। 2021 में सिद्धू ने अपना तीसरा एल्बम रिलीज़ किया। 32 ट्रैक वाले इस एल्बम में सिद्धू ने बोहेमिया, मॉरिसन, डिवाइन, राजा कुमारी जैसे पॉपुलर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया। आज मूसेवाला को हम सब जानते ही हैं, उनकी कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। अब बात करते हैं सिद्धू की हत्या को लेकर। सिद्धू मूसेवाला 29 मई को मानसा में अपने गांव जा रहे थे, तभी अज्ञात बंदूकधारियों ने उनकी कार पर गोलियां चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम को कोई समझ ही नहीं पाया। खबर आग की तरह देश दुनिया में फैल गई। इधर सिद्धू की हत्या का जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई व उनकी गैंग ने अपने सर पर लिया। लॉरेंस बिश्नोई को तो आप जानते ही होंगे, वह आज के समय में भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जिस पर कई मर्डर के केस चल रहे हैं और वो अपनी गैंग जेल में बैठे बैठे ही चला रहा है। अभिनेता सलमान खान को मारने की धमकी देने के बाद वह चर्चा में आया था। कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के निवासी गोल्डी बराड ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बराड लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को कनाडा बैठे बैठे संचालित करता है। उस पर हत्या, रंगदारी जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड का कहना है कि उन्होंने अपने दोनों भाइयों विक्रमजीत सिंह मिद्दू खेड़ा और गुरलाल बराड की हत्या का बदला लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या का मूसेवाला की हत्या से क्या संबंध, क्योंकि विक्की मिद्दू खेड़ा ठहरे एक राजनेता और सिद्धू एक गायक। दोनों का नाम दोनों की हत्याओं से पहले कभी आपसी रंजिश में नहीं आया। आपको बता दूं कि सिद्धू की हत्या भी उसी तरीके से की जाती है जैसे विक्की मिद्दू खेड़ा की गई थी, गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर। बताया जा रहा है कि साल 2021 में विक्की और गुरलाल बराड की हत्या में सिद्धू मूसेवाला का नाम सामने आया था। विक्की मिद्दू खेड़ा 7 अगस्त 2021 की सुबह जब बाजार से अपने घर जा रहा था तो 4 हथियारबंद नकाबपोश लोगों ने विक्की पर करीब 10 गोलियां चलाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर का हाथ आने का संदेह था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर शगनप्रीत सिंह ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। यूथ अकाली दल के नेता विक्रमजीत उर्फ विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या के 6 महीने बाद भी जांच में कोई प्रगति नहीं होने का दावा करते हुए उनके परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। 3 दिसंबर 2021 को मूसेवाला तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने मसना से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय संकला के खिलाफ चुनाव में ताल ठोकी। पॉलिटिक्स में आने वाले सिद्धू अपनी परिवार के पहले मेंबर नहीं रहे। उनकी मां चरण कौर भी चुनाव लड़कर गांव की सरपंच रह चुकी हैं। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के विवादों की। सिद्धू मूसेवाला करण ओजला के अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और करण ने कथित तौर पर रिलीज होने से पहले मूसेवाला के विभिन्न गाने लीक कर दिए। 2018 में ओजला ने सनम भुल्लर के साथ दीप जंदू और लफाफे के साथ अप डाउन गाने जारी किए, जिसमें उन्होंने सिद्धू को बदनाम किया। बदले में करण ओजला को निशाना बनाते हुए सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना वार्निंग शॉट्स भी जारी किया। AK-47 चलाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ। उनके ऊपर आर्म्स एक्ट का केस लगा। इस बात से दुखी या निराश होने की बजाय सिद्धू ने एक गाना बना दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े कुछ अनसुलझे सवाल भी हैं। क्या आखिर सिद्धू मूसेवाला के पास हथियारों का होना, क्या उन्हें पता था कि उनकी जान को खतरा है? क्यों बड़े गैंगस्टर उनकी मौत के पीछे पड़ गए थे? क्यों सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर ऑस्ट्रेलिया भाग गया जब गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई के भाइयों की हत्या हुई थी? गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई के भाइयों की हत्या का इल्जाम सिद्धू मूसेवाला के सर पर क्यों मंडा जा रहा था? सिद्धू मूसेवाला की टाइट सिक्योरिटी उनकी हत्या से एक दिन पहले ही हटा दी गई। वीवीआईपी लोगों की सिक्योरिटी हटाने की बात काफ़ी संवेदनशील होती है, जिनकी भनक लोगों को नहीं लगती। यहाँ तो पूरी की पूरी लिस्ट ही जनता में लीक हो गई। आखिर क्यों? सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर कई तरह के सवाल हैं जो लोगों के बीच में, लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। आने वाले दिनों में पुलिस जांच करेगी और परत दर परत खुलती जाएगी। लेकिन एक बेहतरीन सिंगर के इस तरह से हत्या को लेकर हम भी इस घटना की पूरी तरह से निंदा करते हैं और सिद्धू के लिए कहते हैं कि वो लोगों के दिलों में, उनका जो संगीत था, उनकी आवाज़ थी, वो लोगों के दिलों में हमेशा से बसती रहेगी। लोग उनको यूं ही प्यार करते रहेंगे। उनके जाने के बाद भी उनको लोग उतना ही चाहेंगे जितना उनके जिंदा रहते थे।